सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि गोकू ग्रैंड मिनिस्टर के पैलेस में जाता है और उसे वहां पर गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स नजर आती है। गॉडेस गोकू को अपनी थोड़ी कहानी बताती है और अब गोकू विश के साथ लॉर्ड जूनो के पास जाता है, जहां पर गोकू को गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स की सच्चाई पता चलती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो और आप तक डेली वीडियो आए उसके लिए सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके, तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड जूनो, आपने मुझे इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। जूनो बोलते हैं, जी ग्रैंड मिनिस्टर, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, मगर आपको और क्या मदद चाहिए? गोकू कहता है, वो गॉडेस उस पैलेस में थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, इसके बाद उनकी कोई एनर्जी मुझे सेंस नहीं होती। जूनो कहता है, ओके, बट इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू पूछता है, क्या आपको मालूम है कि उन्हें हम बाहर कैसे निकालें? मैं उन्हें आजाद करना चाहता हूँ। जूनो बोलता है, जो डाइसिनकिन है उनका पैलेस कोई पैलेस नहीं है, बल्कि वो एक प्रिजन है जहाँ पर डाइसिनकिन अपने प्रिजनर को रखते थे। गोकू कहता है, ओके, मगर उन्हें आजाद कैसे करेंगे? जूनो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपको अगर उन्हें आजाद करना होगा तो उस प्रिजनर पैलेस को तबाह करना होगा। ये सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या पैलेस डिस्ट्रॉय करना होगा? विश भी थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मगर लॉर्ड जूनो, ऐसा करने से तो उन लोगों को काफी खतरा हो सकता है। गोकू कहता है, हाँ, अगर मैंने उस पैलेस को कुछ भी किया तो वो सब मारे जाएंगे और मेरी पावर्स तो है भी काफी ज्यादा पावरफुल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जूनो बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपने अभी मेरी बात को पूरा नहीं सुना है। गोकू कहता है, अच्छा कहिए। जूनो बोलता है, वो पैलेस एक ऐसा पैलेस है जो बुरी शक्तियों से बना हुआ है और आप अगर उस पैलेस को तबाह करोगे तो सिर्फ पैलेस को ही नुकसान होगा। अंदर कैद हुए लोग आजाद हो जाएंगे और जहां से वो लोग आए थे वो वहीं पर चले जाएंगे। गोकू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मगर उसमें जो लोग हैं वो पक्का बच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। जूनो कहता है, अब ये तो आपको लगता है ना ग्रैंड मिनिस्टर, मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास है। गोकू कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे लॉर्ड जूनो। ये सुनकर जूनो शॉक हो जाता है। गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड जूनो, चलो विश। अब विश और गोकू वहां से चले जाते हैं। जूनो कहता है, आज तो नए ग्रैंड मिनिस्टर ने मेरा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया, मुझे तो अपने आप पर ही डाउट हो रहा है। अब सीन जाता है वजीटा पर, जो कि बीरस के प्लेनेट पर आ चुका है। वजीटा कहता है, ये विश अब कहाँ चला गया है? तभी वहां पर गोकू और विश आते हैं। गोकू कहता है, अरे वजीटा, तुम यहाँ? वजीटा कहता है, विश तुम कहाँ गए थे? विश कहता है, लॉर्ड वजीटा, ग्रैंड मिनिस्टर और मैं लॉर्ड जूनो के पास गए थे। वजीटा कहता है, अब ये जूनो कौन आ गया? खैर उसे छोड़ो, तुम कैकरोट के साथ क्यों गए थे? विश कहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था चलने के लिए। वजीटा कहता है, क्यों भाई ग्रैंड मिनिस्टर, ये विश मेरे काम के लिए बनाया गया है या तुम्हारे? गोकू कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो वजीटा, अपने काम के लिए विश को मैं थोड़ी देर के लिए तो लेके गया था, इसमें क्या हुआ? वजीटा कहता है, विश तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए नहीं बना, इसलिए तुम उसे कहीं नहीं लेकर जा सकते हो। गोकू कहता है, मैं यहाँ का ग्रैंड मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं विश का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वजीटा कहता है, नहीं, विश सिर्फ हम गॉड्स के अंडर में आता है। अब साइड में विश कहता है, देखो तो इन दोनों की बातों से तो ये लग रहा है कि मैं इनके लिए बस एक सामान हूँ जिसे सिर्फ यूज किया जा सकता है। वजीटा कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तभी बीरस आता है और बोलता है, क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? तभी वजीटा भी चिल्लाकर बोलता है, ये कौन कुत्ता बीच में बोला? तभी बीरस गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने वजीटा? वजीटा पीछे मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है और कहता है, अरे
लॉर्ड बीरस, आप यहाँ? मैंने आपको नहीं कहा, मैं तो कैकरोट से कह रहा था। बीरस कहता है, कब से सुन रहा हूँ बोले जा रहे हो। क्या मेरा प्लेनेट तुम्हें मीटिंग हॉल नजर आता है? जब मन करे यहाँ आ जाते हो। गोकू बोलता है, वेजिटा तुम लॉर्ड बीरस से बात करो, मैं चलता हूँ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है, वेजिटा तुम तो अर्थ गए थे ना, फिर यहाँ पर वापस कैसे आ गए? वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस मैं अर्थ में नहीं रह सकता हूँ, मेरी वहाँ लड़ाई हो गई है। बीरस कहता है, क्या लड़ाई? किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो तुम्हारे साथ लड़ाई करे? वेजिटा कहता है, बुल्मा लॉर्ड बीरस। ये सुनकर बीरस भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अरे वो सन की लेडी है, तुमने उससे पंगा क्यों ले लिया? वेजिटा कहता है, ओ मैंने उसके डैड को थोड़ा धमका दिया था और ये बात बुल्मा को पता चल गई है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो पैलेस के अंदर होता है। गोकू कहता है, अब क्या करूं? चलो एक बार उनसे बात करके देखता हूं। हेलो गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स, क्या आप मुझे सुन पा रही हो? क्या आप इस वक्त यहीं पर हो? अगर हो तो सामने आइए। तभी गोकू के सामने फिर से रोशनी नजर आती है और उस रोशनी से आवाज आती है उस गॉडेस की। वो कहती है, क्या बात है माय सन? गोकू कहता है, क्या आप यहाँ इस पैलेस में बोर नहीं होती हो? गॉडेस कहती है, मुझे यहाँ पर कैद हुए करोड़ों साल बीत गए, मैं तो एक गुलाम हूँ जो हमेशा यहीं पर कैद रहेगी। अब तो मैंने इस जगह को ही अपनी दुनिया बना लिया है माय सन। गोकू स्माइल करके कहता है, नहीं आप कोई गुलाम नहीं हो, आपने तो इस मल्टीवर्स को बनाया है, गुलाम तो हम हुए आपके। गॉडेस बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, अब मुझे यहीं रहना होगा। गोकू कहता है, नहीं अब आप यहाँ पर और कैद नहीं रहोगी। गॉडेस कहती है, नहीं माय सन, ये मेरी किस्मत है और अब मुझे यहीं पर कैद रहना पड़ेगा। गोकू बोलता है, नहीं मैं आपकी किस्मत को बदलने के लिए आया हूँ, मैं आपको आजाद करने के लिए आया हूँ। गॉडेस कहती है, क्या सच में तुम मुझे आजाद करने के लिए आए हो? गोकू कहता है, हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, अब आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको आजाद करता हूँ। अब गोकू पैलेस के बाहर खड़ा होता है और कहता है, इस पैलेस को उड़ाकर सब अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। अब गोकू रेज में आता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और पैलेस पर मारता है, लेकिन उस पैलेस को कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, इस पैलेस को तो एक भी खरोच नहीं पहुंची, लगता है कि मुझे और ताकत लगानी होगी। अब गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है और कहता है, इससे तो पक्का पैलेस टूट जाना चाहिए। अब गोकू फिर से कामेहामेहा मारता है, मगर अब भी पैलेस को कुछ नहीं होता। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, इससे भी कुछ नहीं हुआ तो क्या अब मुझे अपने ट्रिप पावर का यूज करना होगा? मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ? तभी गोकू अपने ट्रिप फॉर्म में आता है और बोलता है, अब बस अंदर के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तभी गोकू अपनी रेज में आता है और फिर अपनी एनर्जी उस पैलेस पर मारता है। जिससे वो पैलेस ही गायब हो जाता है। तभी उस जगह पर बहुत ही तेजी से रोशनी होती है, सभी लोग आजाद हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं। गोकू नॉर्मल होता है और कहता है, ये वर्क कर गया, सभी लोग अपनी जगह पर जा रहे हैं, सभी आजाद हैं। तभी वहां पर गॉडेस दिखाई देती है और कहती है, तुमने कर दिखाया माय सन, तुमने मुझे आजाद कर दिया। गोकू कहता है, मैंने कहा था ना, अब आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। गॉडेस कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मांगो, क्या विश मांगते हो? आप विशेष भी पूरा कर सकते हो। गॉडेस कहती है, ये मैं नहीं बल्कि नेचर तुम्हें देगी, तुमने आज बहुत ही बड़ा काम किया है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? गोकू कहता है, ऐसी बात है तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। गॉडेस कहती है, कहो माय सन। गोकू कहता है, आप भी अब मल्टीवर्स के भले के लिए काम करिए और अब आपको भी यहाँ पर सुप्रीम गॉडेस बनकर रहना होगा। गॉडेस कहती है, जैसे तुम्हारी इच्छा। वो गॉडेस वहाँ से गायब हो जाती है। गोकू स्माइल कर रहा होता है और बोलता है,
ऐसी महान गॉडेस की जगह मल्टीवर्स पर होनी चाहिए, ना कि जेल में। अब सब फिर से ठीक हो गया है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है और मौत उसके बिल्कुल ही नजदीक है। ग्रैंड प्रिस्ट दर्द में कहता है, विश, वैडोस, सन गोकू, मेरी मदद करो। कुछ दिन बाद गोकू अर्थ पर होता है और वो अपने खेत का काम कर रहा होता है। गोकू बोलता है, अब सब ठीक हो गया है तो क्यों ना खेत को भी ठीक कर लिया जाए। इस बार मैं डबल मेहनत करूंगा। तो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको और अब ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा क्या हो गया है, ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। अब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।